हेलो, माई साइड देवेंद्र सिंह सर। और आज मैं 2021 आईआईटी का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि कन्फर्मेशंस आइसोमेरिज्म के ऊपर बेस्ड है। अब इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करना है और सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में वो ये पूछता है कि 2,3-ब्यूटेन डायोल की जो मीजो फॉर्म है उसकी इनमें से कौन सी कन्फर्मेशन है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। चलिए मैं आपको बता दूं। देखिए, मैं आपको एक बात तो कंफर्म कर दूं कि इसमें मैं ए ऑप्शन तो टिक नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यदि हमारे सेकंड और थर्ड कार्बन पर OH है तो उसकी गॉची फॉर्म ही सबसे ज़्यादा स्टेबल होती। क्यों? क्योंकि इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अब ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आ जाती है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो आपके पास न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला है, तो यदि हम इस न्यूमैन प्रोजेक्शन को हम फिशर प्रोजेक्शन में चेंज कर लें तो हमारे लिए मीजो फॉर्म को समझना बेहद आसान हो जाता है। जैसे कि मान लो ए कंपाउंड है। वैसे मुझे पता है ए आंसर नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको यहाँ सिखाने के लिए ए जो कंपाउंड है उसको मैं फिशर प्रोजेक्शन में चेंज करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो कार्बन आप देख रहे हैं ये फ्रंट कार्बन है और ये जो कार्बन आप देख रहे हैं ये रियर कार्बन है। फ्रंट कार्बन यहाँ आ गया, दिस इज द फ्रंट कार्बन एंड दिस इज द रियर कार्बन। तो जैसे फ्रंट पे लिखा है वैसे ही रियर पे, दोनों को ऐसा लिख के। लेकिन अब हम बता दें कि जो ये फिशर प्रोजेक्शन होती है इक्लिप्स फॉर्म में होती है और इसलिए आपको इसको इक्लिप्स फॉर्म में चेंज करना बेहद जरूरी है। और यदि हम इसको 180 डिग्री को रोटेट कर दूं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन पर कोई चेंज नहीं आता है। तो मैंने क्या किया, ए यहाँ से इसको 180 का रोटेशन दे दिया। एक मिनट, मैं थोड़ा कलर चेंज करूं ताकि आपको मेरी बात और भी बेहतर समझ में आ सके। तो 180 का जब मैंने रोटेशन दिया यहाँ, तो ये अब इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी कि ये जो CH3 ये CH3 है ये इधर हो जाता है और H इधर। तो अब ये फॉर्म को मैंने फिशर प्रोजेक्शन में चेंज कर लिया। कैसे चेंज किया कि जो हमारा Y का जो पॉइंटर यदि ऊपर की तरफ है तो हम ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं, और नीचे होता तो नीचे से ऊपर। तो यानी कि ये OH को मैंने यहाँ लिख दिया, ए इस OH को, और जो राइट में है उसको राइट लिखा, जो लेफ्ट में है उसको मैंने लेफ्ट लिखा। यहाँ भी OH को ए यहाँ लिखा और इसका जो हाइड्रोजन राइट में है जो राइट, लेफ्ट में है जो लेफ्ट। तो ये फॉर्म आई। ये फॉर्म मीजो फॉर्म तो है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब ये फॉर्म मीजो होने के बाद भी ये ज़्यादा स्टेबल नहीं, क्योंकि ये गॉची फॉर्म कन्फर्मेशन में नहीं है। खैर, मेरा आंसर ए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये आंसर नहीं है। चलिए अब देखिए ये जो बी है इसके बारे में सोचते हैं। अब देखिए बी फॉर्म जो है इसको यदि हम देखें तो ये इसका फ्रंट कार्बन है और ये जो पीछे ये इसका रियर, यानी कि न्यूमैन प्रोजेक्शन को यहाँ फिशर प्रोजेक्शन में चेंज करें, दिस इज द फ्रंट कार्बन एंड दिस इज द रियर कार्बन। फ्रंट कार्बन में ये जो OH और ये बिल्कुल जो OH, ए इस OH को यहाँ लिखा, इस मिथाइल को मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। बाकी जो लेफ्ट में है उसे लेफ्ट में लिख दिया, जो राइट में है उसको राइट में लिख दिया। अब मैंने इसको 180 का रोटेशन दे दिया। 180 का रोटेशन देकर ये स्ट्रक्चर ऐसे बन जाती है। लेकिन अब मेरे पास दिक्कत है कि मैंने स्ट्रक्चर तो फिशर प्रोजेक्शन में चेंज तो कर दिया, लेकिन मुझे इसको मीजो फॉर्म में समझने में दिक्कत आ रही है। तो मैंने क्या किया, मैं इसको ये जो ऊपर की तरफ है ए इधर और इधर सेम ग्रुप लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं यदि एक कायरल कार्बन पर 2 स्वैपिंग की जाती हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। तो अब यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इस मिथाइल को ए और इस OH को इंटरचेंज कर दिया। तो मिथाइल को और OH को इंटरचेंज करने पर ए यदि आप देखें तो ये मिथाइल ऊपर आ गया, OH इधर आ गया। यहाँ मैंने क्या किया, CH3 नीचे था तो नीचे मुझे कोई स्वैपिंग की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ दोस्त, अब क्वेश्चन आता है कि अब सर आपने तो स्वैपिंग यहाँ पर एक ही की है। बिल्कुल सही बात है, स्वैपिंग तो हमने एक की है। तो अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, एक स्वैपिंग और करनी पड़ेगी, नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो जाएगी। तो इसका मतलब है जो कॉन्फ़िगरेशन इसकी है, अब 2 स्वैपिंग के बाद अब हमने क्या किया, इसको आपस में स्वैप कर दिया। तो अब हमने यहाँ 2 स्वैपिंग के बाद जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो यहाँ थी वही यहाँ है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन अब मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये मीजो फॉर्म है, तो मीजो फॉर्म भी है, गॉची भी है, स्टेबिलिटी तो बहुत हाई होनी चाहिए इसकी। चलिए और भी, तो इसका मेरा आंसर लगभग मुझे मैं तय कर चुका हूँ कि मैं बी ही ऑप्शन के बारे में सोचूंगा। चलिए मैं अब सी ऑप्शन के बारे में देखता हूँ, सी ऑप्शन कैसे सोचें। अब ये जो सी ऑप्शन है इसके अंदर यदि आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखें और इसको समझने की कोशिश करें कि हम ये तो सबसे पहले ये आपका OH है, ये फ्रंट कार्बन में OH है और ये आपका रियर कार्बन का H है, रियर कार्बन का ये H आ गया, राइट। तो जो लेफ्ट में है उसे लेफ्ट लिख दीजिएगा और जो राइट में है उसको राइट लिख दीजिएगा। फिशर प्रोजेक्शन, न्यूमैन से फिशर प्रोजेक्शन चेंज हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हाँ बेटा समझ में आ गया।
अब कैसे बेटा, अब देखिए मैंने इसको ऐसे लिखा, अब जो लेफ्ट में है उसको मैं लेफ्ट लिखूंगा, जो राइट में है राइट लिखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ सॉरी मैं गलत डायरेक्शन चला गया। ए, अब देखिए ओ एच आ गया, बिल्कुल सही बात है, ओ एच है, ये एच है, ये तो मैंने इसको 180 का रोटेशन दे दिया। 180 के रोटेशन से ये एच यहाँ चला गया, ओ एच यहाँ आ गया, CH3 यहाँ आ गया, यानी कि ये चेंज ये बिल्कुल 180 के एंगल पे। लेकिन अब इसकी यदि मैं इसको फिशर प्रोजेक्शन में मैंने इसको चेंज किया तो पता चला कि फिशर प्रोजेक्शन में चेंज करके समझना मुश्किल हो रहा। तो कोई बात नहीं, हम इसमें 2 स्वैपिंग करेंगे, ठीक है। 2 स्वैपिंग का मतलब है कि CH3 को यहाँ लाने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैंने ए इसके साथ स्वैप किया, ये आ गया, और इसको इसके साथ स्वैप कर दिया, ये इधर आ गया। उसके बाद अब जब ये आ चुका है तो अब एक स्वैपिंग मैंने और कर दी इनके बीच में, ओके। जब इनके बीच में मैंने, सॉरी मैं गलत बोल गया, इनके बीच में मैंने फिर एक स्वैपिंग कर दी। अब जब इनके बीच में मैंने स्वैपिंग की तो CH3 ऊपर आ गया, OH इधर आ गया। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही किया कि हमने इसको और इसको स्वैप कर दिया। तो इनमें बेटा यदि देखें तो कोई प्लेनोसिमेट्री नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये मीजो फॉर्म नहीं है। तो यानी कि ये जो फॉर्म आप देख रहे हो, दिस इज नॉट मीजो, ये मीजो ही नहीं है, तो इसके बारे में सोचना ही बेकार है। अब हम डी के बारे में बात सोचें। डी, अब देखिए डी ये है, यदि डी ये है तो इसको हम लोग कैसे सोचें। इसको मैंने न्यूमैन प्रोजेक्शन को पहले इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, साहोर्स की फॉर्म में लिख दिया। तो न्यूमैन से मैंने साहोर्स बना दिया, और उसके बाद मैंने इसका इस साहोर्स के बाद अब हमने क्या किया, जो OH है इसको यहाँ लिखा, जो H है उसको यहाँ लिखा, जो CH3 है उसको यहाँ लिखा। ऐसे ही जो CH3 है उसको यहाँ लिख दिया, जो H है उसको यहाँ लिखा, OH यहाँ लिख दिया। इसके बाद मेरा एक ही काम बचता है कि मैं ऊपर वाले कार्बन में 2 स्वैपिंग करके CH3 को इस जगह ले आऊँ। पहले मैंने स्वैप ऐसे किया, ऐसे किया, स्वैप पहले ऐसे किया, फिर ऐसे स्वैप किया, तो अल्टीमेटली ये आ गया। तो ये देखा तो ये भी मीजो फॉर्म नहीं है। तो मीजो फॉर्म का मतलब ये हुआ कि जो आपका सेकंड है ये वाली स्ट्रक्चर, ये मीजो फॉर्म भी है और गोची भी है, ठीक है। तो गोची फॉर्म में मीजो फॉर्म है। तो अब जबकि ये जो फॉर्म थी ये थी तो मीजो फॉर्म, लेकिन इसमें गोची फॉर्म नहीं आ रही थी, को कन्फर्मेशन गोची नहीं थी। तो इसलिए बेटा मैंने क्या किया कि आंसर मुझे बी लगाना चाहिए। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू।